हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली क्लास होती है आपकी रात 8:30 बजे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपकी हिंदी 100% आपकी मजबूत भी होगी, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि थ्योरी वाले वीडियो हमने बना दिया है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से थ्योरी वाले वीडियो आप दे सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है, जगदीश का संधिविच्छेद क्या है। देखिए, आपका जगदीश अर्थात ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में एक रूल होता है कि दा का परिवर्तन गा में होता है। ठीक है, दा का परिवर्तन गा में होगा, वो भी आपका आधा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, जगत धनीश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला पूछा गया है, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है। प्रदर्शनी का शुद्ध रूप, देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पर नजर मारिए। प्रदर्शनी जो आपकी है, प्रदर्शनी वो आपकी कौन सी सही लिखी गई है। चलिए, प्रदर्शनी ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। प्रदर्शनी इस प्रकार से हो जाएगा। रा कहाँ उड़ रहा है, सामने उड़ रहा है ना, राज उड़ रहा है, किस में उड़ रहा है, इसमें उड़ रहा है, इसका मतलब है डी आपका हो जाएगा। अगला है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। अरबी भाषा है ना, इसमें पूछा गया है अरबी भाषा में जो आपका अरबी भाषा का शब्द है आपका कौन सा है। तो देखिए, अरबी भाषा का शब्द है आपका गुनाह। ठीक है, क्या है, गुनाह है, इसे रट लीजिएगा। और वैसे भी हमने यहाँ पर वीडियो बना भी दिया है, और भी आपको बना देंगे, आपके देशज विदेशज के वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो देखो, आपने चंदामृत है ना, पंच तत्वों से मिलकर बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका 5 सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला दिया है, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि रामचरितमानस में कुल कितने सोपान हैं, है ना। कभी कभी सोपान भी बोल दिया जाता है। सोपान का मतलब भी आपको होता है कितने सर्गों में विभाजित किया गया, कितने कांड में किए गए हैं। तो आप सबको पता होगा कि आपके रामचरितमानस के 7 भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी संस्कृत आई थी, तो यहाँ पर हम लोग ये कह दीजिए, थोड़ा सा एडिट मान लीजिए कि संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा थी, ये कह सकते हैं है आई, है ना, आई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपकी संस्कृत थी, फिर आपकी पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर आपकी अभ्रंश हो जाएगा। इसका मतलब संस्कृत बाद कौन सी आ गई, यहाँ पर आपका पाली होगा। तो आपका जवाब कौन सा होना चाहिए, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, पाली भाषा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत IMP हो जाता है। क्या हो जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो विश्व की सबसे पुरानी आप भाषा क्या बोलेंगे, तमिल भाषा। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में आपकी मान्यता मिली हुई है, और यह द्राविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा आपकी है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है कि किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है। वैभव क्षणिक होता है, क्षणिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए, है ना, थोड़े समय का। तो इसके ऑप्शन के अनुसार आप देखिए, कह रहा है सांझ को आँच नहीं, अजल गहरी छलकत जाए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आपको देखो, क्षणिक मतलब आपको समय बताया ना थोड़ा, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, नयन शब्द का संधिविच्छेद क्या है। नयन शब्द का संधिविच्छेद, तो देखो नयन जिसमें आप कह सकते हैं कौन सी है, अयादी संधि है। ठीक है, कौन सी है, अयादी संधि है। हमने बताया था जो सिंपल आपको वर्ण मिल जाए वो हमेशा आपको अयादी संधि मिलेगा। जैसे मान लीजिए पवन हो गया, है ना, पवन हो गया, पावन भी हो गया, ये सभी आपकी आयत में होती हैं। तो इसे आप तोड़ेंगे तो आपको बनेगा कौन सा, नयन का बनेगा ने धन अयन। क्या बनेगा, ने धन अयन बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, त्रिभुज शब्द में समास कौन सा है। त्रिभुज में समास दिया है, तो त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इस कारण से जब 3 भुजाएं हैं, संख्यावाची है, तो आप जवाब किसको देंगे, आप जवाब देंगे यहाँ पर डी नंबर, आपके डी नंबर द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखो, तत्सम शब्द आपका होता है जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। अब यहाँ पर देखो, आंख दिया है, इसका मतलब जो चांद है, चांद जो आपका होता है वो तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, इसमें भी चांद है, ये भी नहीं होगा, और आपका ईंट भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर वो ए हो जाएगा, आम्र। आम्र क्या है, ये आपका तत्सम हो जाएगा।
अगला है दानवीर। दानवीर, देखो दानवीर जो आपका है, इसमें देखो दान शब्द तो एक नॉर्मल है, लेकिन वीर लगाने से लग गया क्या, आपका लग गया दानवीर। इसका मतलब है कि ये तत्पुरुष समास का है। किसका है, तत्पुरुष समास का है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी क्या है। तो भाई चुनाव में नेता लोग पानी, है ना, पानी की तरह रुपया बहाते हैं, तो भाई पानी मतलब क्या हो, बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, मतलब व्यर्थ गंवाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर व्यर्थ। व्यर्थ में ही तो गंवाते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, पानी का अर्थ निकलेगा यहाँ पर व्यर्थ से। ठीक है ना। वैसे पानी का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है ना। हमने आपको रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून उदाहरण हमने बताया भी था। तो इस ऑप्शन का आपका जो पूछा गया है, इसमें जो आपका अर्थ निकलेगा वो आपका व्यर्थ निकलेगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना का विपरीत शब्द कौन सा है। कल्पना का विपरीत, कल्पना का विपरीत क्या होता है, जिसे आप कल्पना कर रहे थे, है ना। तो इसका मतलब है, इसका विपरीत आपका हो जाए कौन सा, तो आपका यथार्थ, है ना। बोलते ही यथार्थ चित्रण बिल्कुल सामने, है ना। तो यहाँ पर संयुक्त मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल तो साक्षात, तो आपका ये कल्पना का विपरीत क्या बनेगा, यथार्थ हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है, 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, लोकोक्ति अर्थ क्या है। 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, लोकोक्ति का अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बातों को कोई नहीं मानता, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब कौन हो जाएगा, 5-7 की लकड़ी एक जाने बोझ, लकड़ी है, लड़की नहीं है, लकड़ी है ना, लकड़ी। तो देखो आपने कहानी सुना होगा कि एक परिवार में, है ना, एक व्यक्ति थे, उनके आपके 4 बेटे थे। एक दिन जो बूढ़ऊ थे, उन्होंने सबको एक एक लकड़ी दिया, उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन गट्ठर दिया, नहीं तोड़ पाए। मतलब ये हुआ कि जब एक साथ कोई काम करोगे तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। तो उसे बहुत ही आसानी से कार्य किया जा सकता है। वही दिया है कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए, अगला पूछा है, रिक्शा किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा है जापानी। कैसा है, रिक्शा है जापानी। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बार हमने आपको बताया है। अगला है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा। ड्राफ्टिंग किसे बोलते हैं, ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग का जो आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। देखो स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन जो आपके हैं वो आपके होते हैं 25। कहाँ से, का से स्टार्ट होते हैं, माँ तक आपके जाते हैं। ठीक है, का से स्टार्ट होते हैं, माँ तक आपके जाते हैं। कुल मिला के आपके होते हैं 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब 17 का जवाब आपका बनेगा डी। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका छा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, छा आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक होता है संयुक्त स्पर्श जो होते हैं ना आपके, संघर्ष स्पर्शी, वो भी आपके छा वाले में होते हैं। जो आपका होता है चा, छा, जा, झा, तो आपके संघर्ष स्पर्शी में आपके ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे ऊष्म व्यंजन में कौन होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में आपके 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन कौन, सा, सा और आपका हा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ मलना, भैया हाथ मलना मतलब क्या होगा, पछताना। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे, तब भाई साहब फिर आप पछताते ही रह जाओगे, है ना। वही बात हो गया, हाथ मलना मतलब पछताना। ठीक है, अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए तद्भव। 19 नंबर में दीजिए तद्भव कौन सा हो जाएगा। जैसे कौवा दिया है ना, कौवा दिया है, काक होता है, कुत्ता आपका है, कोयल दिया है, मतलब ये सभी जो आपके दिए हैं ये सभी आपके तद्भव हैं। ये क्या है यहाँ पे, सभी आपके यहाँ पर तद्भव हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला पूछा गया है, का उच्चारण स्थान क्या है। का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण मतलब कह सकते हैं, जब का बोलते हो तो आपकी कंठ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, कंठ हो जाएगा। ए नंबर आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तरी का पर्यायवाची, तरी का पर्यायवाची, तो तरी आपका देखो लहर दिया है, छिछला दिया है, सरोवर दिया है और आपका नौका दिया है। यहाँ पर तरी का जो आपका बनेगा पर्याय वो बनेगा नौका। क्या बनेगा, नौका बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी, यहाँ पर नौका आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उन पर क्वेश्चन करिएगा। कह रहा पक्षी
कैसा है, पक्षी कैसी है, नहीं, पक्षी कैसा है। केकड़ा कैसा है, चकोर कैसा है, गिलहरी कैसी है, ये बोलोगे ना, गिलहरी कैसा है नहीं बोलोगे, गिलहरी कैसी है। इसका मतलब है कि आपका जवाब स्त्रीलिंग में कौन होगा, डी नंबर गिलहरी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे लाभ पूछा गया है, कह रहा है क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय शब्द में जो प्रत्यय बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर एक शब्द निकलेगा छत्र, क्या निकलेगा, छत्र। फिर आपका यहाँ पर निकल आया ईय, इसका मतलब है कि आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, बी। यहाँ पर आपका ईय प्रत्यय आपका लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, पूरा आ रहा है। चलिए, पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए। ठीक है, कह रहा है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना मतलब क्या होता है, कह रहे संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। तो ढिंढोरा पीटना मतलब होता है ना, बोलते हैं जाओ ढिंढोरा पीटे हो जाए तुम, है ना, इसे बोलते हैं ना। मतलब कह सकते हैं कोई बात होती है उसको बतंगड़ बना देना, है ना, पूरे मोहल्ले में। ये इसमें जो कह सकते हैं जो औरतें होती हैं ये बहुत काम होता है, इनके पास यही काम होता है। खास करके जो बुढ़ियाँ होती हैं, है ना, उनसे फिर औरतें हो गई, कि औरतों के बाद कौन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, है ना। तो आपका जवाब डी हो जाएगा, बातों को प्रचारित करना। अगला है कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। देखो कनक का अर्थ क्या होता है, कनक का क्या अर्थ होता है, कनक का एक अर्थ होता है सोना, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, और एक कनक मतलब होता है नागकेसर होता है। ठीक है, नागकेसर भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं शब्द आपका हो जाएगा चंद्रमा। मतलब कनक का अर्थ चंद्रमा नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कह रहा है आयोजित, 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 आयोजित। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया। देखो काफ़ी लोगों के जवाब भी सही हैं। आयोजित मतलब आ की जो मात्रा होगी, आ में बड़ा की मात्रा होगी। ठीक है, अगला है आप भले आए। इस वाक्य में भले क्या है, आप भले आए, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं भले शब्द है, ये आपका है क्या, आए, है ना। देखो यहाँ पर आए के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पर भले शब्द आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। वैसे शुद्ध तो आपका विशेषण है, लेकिन आप भले आए, इस वाक्य में भले के बाद आपका ये है, इसका मतलब है यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, भला शब्द आपका होता तो हम पर्सनल बोल देते कि आपका विशेषण है। ठीक है, अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन, आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आयन, आयन प्रत्यय जो हुआ है किस में हुआ है, देख लेते हैं। कह रहे हैं नारायण, फिर कह रहा है ऋणायन, ऋणायन, ऋण, ऋण दिया है, फिर धनायन दिया है, धनायन। तो देखो यहाँ पर पंडितायन आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा। देखो एक शब्द निकालेंगे, आयन दिया है तो आपका नर, नर निकलेगा, फिर आपका या नारायण, नर धन आयन नारायण। आसान मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप निकालेंगे ऋण, तो ऋण धन आयन, भाई यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और कुछ तो नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया हो, इसमें भी दिया है धन दिया है, फिर धन धन आयन हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये नहीं शब्द होना चाहिए था ना, इसमें आयन प्रत्यय आपका नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि पंडिताइन में आयन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है आपका सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न में आपको एडिट करना है कि आयन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है किसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आपको लगाना है नहीं के बाद। ठीक है ना, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भाई, तो आपको पता है सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला पूछा गया है सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखो सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है हरि है, सारंग है, खग है और आपका भोगी। चलिए देख लेते हैं 30 वाले में, तो आपका दिया गया है सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हर दिया है, सारंग दिया है, भोगी दिया है और खग भी दिया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी खग शब्द है, ये आपका सांप का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इसका नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आपके अनेकार्थी शब्दों में ये आपका आता है, ये भी आपका आता है अनेकार्थी में, ये भी होता है, खग नहीं होता है। ठीक है, सी नंबर। अगला है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। काव्य में कितने रस होते हैं, काव्य में कितने रस होते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब कितना हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कल कि आचार्य भरत मुनि ने
आपके शांत रस को नहीं माना है तो उनके अनुसार आपका 8 हो जाता है। लेकिन वैसे डायरेक्ट पूछा गया है, जो कि आज का प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना है कितने माने जाते हैं, तो आपके 9 माने जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 9। अगला है मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल, चलिए देख लेते हैं। मैला आंचल जो आपका है अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आंचलिक उपन्यास लिखने वाले आपके राइटर है। क्वेश्चन पूछे कि कौन है जो आंचलिक उपन्यास लिखता है, तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। अगला है आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक मतलब आस्तिक का अर्थ क्या होता है? विज्ञान के प्रति आस्था वाला, ईश्वर के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति या प्रकृति केवल। तो आस्तिक मतलब हो जाएगा कौन? आस्तिक मतलब हो जाएगा ईश्वर के प्रति आस्थावान। ये तो होता है आस्तिक और नास्तिक, है ना। जो भगवान पर विश्वास ना करे उसे नास्तिक, और जो करे उसे आस्तिक, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है सबसे अलग रहना, इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग कीजिए। सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, उंगली पर नचाना, आग बबूला होना या अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो सबसे अलग है, इसका मतलब है कि अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो यहाँ पर अंगूठा दिखा दिया। क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे क्या? यही बोल देंगे, अंगूठा दिखा दिया। बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंगूठा दिखा दिया, ठीक है, इनकार कर दिया, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे हास्य की हो दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब शंकर भगवान की यहाँ पर शादी की बात आपकी की गई है। और आपको पता है कि शंकर भगवान की शादी जो भी देखा होगा, जो भी कहानी सुना होगा, है ना, उनको हंसी जरूर आई होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका है वो आपका हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखो प्रेम या कह सकते हैं रति। क्या बोलेंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम बोलो या रति बोलो, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, रति आपका हो जाएगा रति, ठीक है ना। हास्य रस का हास होता है, भयानक रस का आपका कह सकते हैं क्या होता है? भय होता है, और वीर रस का होता है उत्साह, ठीक है। अगला है इति और ईति का अर्थ क्या है? इति मतलब क्या होता है? अगर आप एक शब्द जानते हैं तो जवाब दे पाएंगे। इति का अगर अर्थ आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। इति मतलब होता है समाप्ति, है ना, बोलते थे ना इति, ETC, है ना। इसका मतलब इति मतलब होता है समाप्ति और ईत मतलब होता है आपदा। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, समाप्ति और आपदा यहाँ पर जवाब बन जाएगा। अगला पूछा है जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया। तो इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। मतलब यहाँ पर देखो ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य का है, डायरेक्ट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया मिश्र वाक्य की पहचान होती है जब लगा है तो तब लगेगा, है ना। मतलब संबंध आपके होते हैं एक दूसरे, जो ये अनुवाद होता है इसका संबंध इससे होता है, ये मिश्र वाक्य में होता है। इसका सरल वाक्य आपसे पूछा गया है तो भैया आप सरल वाक्य भी बना दीजिए सरल वाक्य। चलिए बना दीजिए। तो आप जो बनाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कौन सा आपका हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है चारा खाकर घोड़ा चला गया। चारा खाकर घोड़ा चला गया, है ना, ये तो बोलेंगे क्योंकि और शब्द है। चारा खाकर ठुमक कर, तो ठुमक तो बोलेंगे नहीं, इस तरह तो बोलेंगे नहीं। तो ऑप्शन बी को ही सही किया जाएगा, बी नंबर। अगला है करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भभूति क्यों कहे कोई। इसमें से कौन सा रस है? करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें से कौन सा रस है? तो रोना है, रोना धोना है, तो रोना धोना कहाँ होगा? आपके करुण रस में होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है दूर का लड्डू सुहाना होता है। भाई हमने सुना है दूर का ढोल सुहाना होता है, यहाँ पर लड्डू दिया है तो ये लड्डू नहीं होगा, यहाँ पर दूर का ढोल ही होगा। देख लीजिए शुद्ध रूप क्या है। तो दूर की ढोल विचित्र सुहान, दूर के झोल नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है आह देखो टूटता है ना तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? चलिए अलंकार आपका दिया है, थोड़ा सा टफ दिया गया है। इसमें से आपका कौन सा होगा देख लेते हैं। कह रहा है आह देखो टूटता है ना तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? आपका जवाब 42 का यहाँ पर बनेगा कौन सा?
तो दिल देखो यहाँ पर कह सकते हैं जन्म जाना होता है। तो यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट रख दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन है सा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वैसे इसकी पहचान भी आपको लगी होती है, लेकिन आज ही ऐसा आपको मिला है जहाँ पर आपको पहचान देखने को नहीं मिल रही है। जन जाना हो मन माना हो जो आपका शब्द आपका होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑडिट ऑफिसर का सही संधि मतलब हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। चलिए इसका आपका सही जवाब कौन सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑडिट ऑफिसर इसका मतलब है कि आपका जो अर्थ बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, तो होता है लेखा, है ना। देखो एडिटर है आपका है एडिटर, तो आपका लेखा परीक्षक अधिकारी, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, मतलब उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। उसने अपने मित्र के लिए पुस्तक खरीदा, ऐसे आपको होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ऑप्शन के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है। कह रहा है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। हाँ यहाँ पर इसका मतलब उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा था उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, बिल्कुल सही लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य बनाना है। कह रहा है उस हमने आपका दिया है, तो हमने तो होगा ही नहीं, है ना। फिर दिया है उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्रा नहीं होगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो जो शब्द मिल गया ना, और जो शब्द होता है आपके मिश्र वाक्य में, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाले में आपको देखोगे तो आपका खरीदा शब्द जो आपका दिया है कौन सा, उसने उस पुस्तकालय, देखो ला बड़ा ला है ना, तो ये तो आपका गलत दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास होता है। तो भाई यहाँ पर समास हो जाएगा कौन सा, आपका जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग भी जवाब देते रहिए। ऑप्शन बी कर्मधारय समास होगा। कौन होगा, कर्मधारय समास। अगला है नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है। यहाँ पर कह सकते हैं नीला जो कि विशेषण है, गाय आपका विशेष है, और विशेष और विशेषण जो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगला है नित्य का विलोम शब्द क्या है। नित्य का विलोम क्या होता है। नित्य का विलोम होता है अनित्य हो जाएगा, है ना, तो आपका हो जाएगा अनित्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला है रस के कितने भेद आपके हैं। रस के कितने भेद हैं, तो रस के अभी हमने बताया रस के कितने भेद होते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अभी हमने बताया अभी था, ठीक है। अगला रस के कितने अंग हैं। रस के कितने अंग हैं, हाँ यहाँ पर आपका है रस के कितने अंग होते हैं, तो आपका यहाँ पर होता है 4, है ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, ये हमने बताया था आपको रस वाले वीडियो में। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 4 होते हैं, ठीक है। अगला पूछा है किसी विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरेंगे, किसी सुगठित और गुम्फित, क्या भर देंगे यहाँ पर, अगर भर दें सुगठित, जो पल्लवन होता है, ठीक है, ये पत्र लेखन का क्वेश्चन है, ठीक है। पत्र लेखन के क्वेश्चन में पल्लवन जो आपका है ये आपका है, हमने बताया है, ठीक है, अपने दूसरे चैनल में। और आपको यहाँ पर कह सकते हैं जल्दी आपको यहाँ पर पत्र लेखन आपको ले आएंगे तो आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो किसी सुगठित और गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है। पर्यावरण डाइजेस्ट ये जो आपकी है एक, ठीक है, ये आपके कह सकते हैं एक समाचार कैसी, ये पुस्तक आपकी समाचार डाइजेस्ट जो आपका है, ठीक है, ये आपका एक कह सकते हैं जो आपका होता है अखबार, है ना। तो ये जो प्रकाशित होता है कहाँ से होता है, ये प्रकाशित होता है आपके रतलाम, ठीक है, कहाँ से होता है, रतलाम से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रतलाम, ठीक है, एमपी वाले आपके एरिया हैं आप। अगला है पति का पर्यायवाची बताइए। पति का पर्यायवाची बताइए भाई, पति का पर्यायवाची कह रहा है आपसे दारा, भागिनी, भाई पत्नी तो थोड़ा बोल दोगे, भ्राता भी नहीं बोल दोगे, भ्राता बोल दोगे पति को, है ना। वल्लभ होता है, क्या होता है, वल्लभ, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वल्लभ हो जाएगा। अगला है प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द कौन है। प्रादुर शब्द से जो उपसर्ग है, प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द, प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव कौन सा, बी, बड़ा पा होगा ना, पा जो होगा बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया गया है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि अंश और अंश का अर्थ क्या है। देखिए अंश और अंश,
तो एक अंश ये दिया है और एक अंश ये दिया है। अंश ये वाला आपने देखा होगा, ये वाला अंश आपने पढ़ा होगा जब आपका होता है क्या, हिस्सा होता है। यहाँ पर अंश आपका है कंधा। इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर कंधा, और आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। चलिए अगला पूछा है, दाम का अर्थ क्या है, दाम का अर्थ चलिए दाम का अर्थ क्या होता है, कह रहा है दावानल माला रुपया, दावानल दंड और रुपया, फिर मूल्य है माला है और आपका रुपया है, फिर दम है माला है रुपया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा सी। यहाँ पर दाम का मतलब मूल्य होता है, माला भी होता है और आपका रुपया भी होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, कह रहे को आजु राम समाज में बल शंभु को धन करसी है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा आपका छंद है। थोड़ा सा कठिन ही आपको लग रहे हैं, जो भी आपके अलंकार हैं और आपके छंद है थोड़े से टफ आपको मिल रहे हैं आज। तो यहाँ पर याद रखिए, ये जो आपका है इसमें से क्या गिनते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हरि गीतिका। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर हरि गीतिका हो जाएगा। ठीक है, हरि गीतिका हो जाएगा सी नंबर। इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसी वीडियो हमने बनाया भी था, और भी इसके जो थोड़ा सा टफ लेवल के हैं वो भी क्वेश्चन आपको बना देंगे, तो हमारे हिसाब से भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर जो अलंकार होगा कौन सा हो जाएगा। चलिए अलंकार आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, तो चारु चंद की चंचल किरणें। तो देखो चा 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 चाचा वर्ण आप क्या आ रहे हैं, और जब चा और चा वर्ण बार बार होती है, मतलब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, मतलब ये जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य का है। ठीक है, क्योंकि जब है फिर तब है ना, बताया था ना। तो जब और तब, इसका मतलब है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। ये मिश्र वाक्य में है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दीजिए भाई, जल्दी से बदलिए। कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया है कि ज्यों, तो ज्यों शब्द तो लगेगा नहीं है ना, ये भी आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है आपसे, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और, देखो और मिल गया, और जो आपका होता है वो किस में होते हैं, तो आपके होते हैं संयुक्त वाक्य में। ये प्रश्न आपको बहुत बार मिल रहा है, हर एक टेस्ट पेपर में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, कम से कम है वैसे 5 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ये पढ़ लीजिए भाई, आज ही आप लोग यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, साधारण वाक्य क्या है, इनको पढ़ लीजिए। ट्रिक आपके बताएं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण और उदाहरण का अर्थ क्या है। उदाहरण, तो उदाहरण आपका दिया गया है और आपका उदाहरण दिया गया है। देख लेते हैं भाई इसका भी जवाब। तो आपका बोलते हैं ना, उदाहरण पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं, और उदाहरण मतलब होता है वाक्य का वैसा ही कथन। तो इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, मिसाल और वाक्य का वैसा ही कथन, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया, अर्थ अथवा विचार का करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ भी दिए जा सकते हैं। मतलब है कि अर्थ अथवा विचार का क्या करते समय, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार का उदाहरण और तथ्य। तो यहाँ पर देखो विस्तार यहाँ लिखा है, अच्छा, फिर उदाहरण, देखो उदाहरण कौन सा सही है, यहाँ पर सही है उदाहरण आपका बी वाला, उदाहरण ये सही है। देखिए उदाहरण आपका दिया है ना, ऊपर वाले में मात्रा नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातें आपको देखना है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, भारत की राजभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा नहीं है भाई, भारत की राजभाषा नहीं है। तो देखो राजभाषा आपकी हिंदी भी है, कोंकणी भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन भाई मिजो आपकी नहीं है। ठीक है, मिजो आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि अभिनय और अभिनव का अर्थ क्या है। अभिनय और आपका अभिनव, देखो समरूपी भिन्नार्थ, मतलब बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ इनका अलग अलग निकलता है। यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा अभिनय और आपका अभिनय, मतलब अभिनय, अच्छा, अभिनय मतलब होता है नाटक करना, ठीक है, और अभिनय मतलब होता है धृष्टता। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटक और आपका धृष्टता बनेगा। ठीक है, नए प्रश्न बहुत हैं, टफ पेपर आपका है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, एक बार तो हो सके दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगला है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, इस वाक्य में संश्लिष्ट का शुद्ध रूप क्या है। मतलब जो संश्लिष्ट होता है किस प्रकार से सही लिखते हैं। चलिए इसे लिखना है सही, और सही लिखेंगे आप किस प्रकार से, तो देखो दिया है संश्लिष्ट,
यहाँ पर ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका राष्ट्र बिल्कुल जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिया है वैतनिक का विलोम शब्द क्या है, वैतनिक का विलोम, तो वैतनिक का विलोम हो जाएगा अवैतनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवैतनिक बन जाएगा। अगला है विकल्प परिभाषित शब्द का अंग्रेजी रूप, मतलब जो विकल्प दिया है, विकल्प का अंग्रेजी आपको बताना है कि विकल्प का अंग्रेजी क्या बनता है। तो विकल्प मतलब होता है ऑप्शन, क्या होता है, ऑप्शन ही तो होता है ना, और ऑप्शन कौन सा लिखा गया है, OPTION OPTON। अच्छा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा भी जाता है। अगला बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं कौन कौन सी है, बिहारी हिंदी में कौन आती है, तो मगध, देखो मगध साम्राज्य कहाँ था, बिहार में ही था, मतलब मगध भी आपको वहीं पर होगा, है ना, मगध होगा ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं 66 में ऑप्शन आपका देखो, आपका मगही, फिर आपका मैथिली, फिर आपकी भोजपुरी। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, मगही, मैथिली और आपका भोजपुरी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, देखो ये तो आपका होगा नहीं, मेवाती किस में होती है, मेवाती तो आपको राजस्थान में आएंगे ना, तो ये आपका होगा नहीं, बांगुर नहीं होगा क्योंकि हरियाणा वाली आपकी हो जाती है। ठीक है ना, और मारवाड़ी भी नहीं आपकी होगा क्योंकि ये राजस्थानी होती है, तो सिंपल सी बात आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि जिस काव्य की आनंद अनुभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथोपकथन को सुनकर होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं दृश्य काव्य, है ना, दृश्य काव्य होता है, ऑप्शन सी भरा जाएगा दृश्य काव्य, क्योंकि यहाँ पर दिया अभिनय, और अभिनय जो होता है एक नाटक होता है, नाटक को हम देखते हैं, तो दृश्य काव्य हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, और भाई एक आंख से देखना है तो देख लेते हैं, काना होना, सबको बराबर समझना, एक नेत्रधारी या आंख मानना। तो देखिए एक आंख से देखा मतलब ये होता है ना कि सबको एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखो, है ना, ऐसा नहीं कि काना है वो तो ऐसे देखने लगेगा। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सबको बराबर समझना। ठीक है, अगला पूछा गया है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य को सरल वाक्य में बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया था कि, इसका मतलब है कि ये सरल वाक्य तो है नहीं है, अब इसको बदलना है आपको, किसमें, इसको बदलना है सरल वाक्य में। चलिए बदल दीजिए सरल वाक्य में। कह रहा है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित, तो गलत लिखा है, घोषिता गलत लिखा है, उसने ओपने को, ये तो गलत लिखा है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है आरी प्रत्यय से बना शब्द कौन है, आरी भिखारी, आरी भिखारी, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया है डी नंबर, आरी भिखारी, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला पूछा है संक्षेपण में शब्द इकहरे और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए, संक्षेपण में, ये पत्र लेखन से सब क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, कि संक्षेपण में शब्द इकहरे, वाक्य छोटे, भाव सरल, शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी भरेंगे तभी आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका भरेंगे क्या, कि संक्षेपण में शब्द इकहरे होते हैं, वाक्य छोटे होते हैं, भाव सरल होती है, ठीक है, और जो शैली होती है वो आडंबरहीन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो यहाँ पर दिया है हास, दिया है तो हास तो होगा नहीं, जुगुप्सा दिया है तो ये तो घृणा का होता है, ये भी नहीं होगा, रति प्रेम का होता है, तो आपके पास ऑप्शन है डी, यहाँ पर 20 में हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला दिया है गद्यांश, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गद्यांश जब पढ़ा जाता है, जब आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो, है ना, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं, ऑफलाइन है, ऑफलाइन पेपर है, आप जल्दी से पेपर आप पकड़ोगे और जल्दी से यहाँ पर पढ़ के जल्दी से बता दोगे। ठीक है ना। जितेंद्री में कौन सा समास है, जितेंद्री में कौन सा समास है, चलिए 78 नंबर, 78 नंबर पे बताना है जितेंद्री में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखो इंद्रियां जो जीतता है उसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकलेगा जो कि आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला एक गणेश का पर्यायवाची शब्द पूछा है, गणेश का पर्यायवाची दिया है निर्भांत, महाकाय, अभ्रांति और निराभ्रांति। तो यहाँ पर 79 का जवाब बनेगा महाकाय। ठीक है, महाकाय होता है आपकी गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, महाकाय भी होता है, एक दंत होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला, जो अभी अभी जन्म लेता है, अभी अभी जन्म लेता है उसे बोलते हैं क्या, जन्मा बोलेंगे या नवजात बोलेंगे।
अजन्मा तो होगा नहीं, इसका मतलब जन्म आपका नहीं लिया तो अजन्मा तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है नवजात, जो बिल्कुल अभी अभी जन्म होता है ना, उसे बोलते हैं नवजात। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, नवजात हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने सॉल्व किया 80 प्रश्न। थोड़ा सा टफ पेपर रहा है और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं 55 प्लस आप लोगों ने तो सही किया ही होगा। इससे कम क्या सही करोगे? अगर इससे कम सही कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बहुत ही खराब तैयारी है। 50 प्लस तो आपको करना ही करना आपको पड़ेगा ऐसे कठिन प्रश्नों में। ठीक है। तो उम्मीद है आज लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने आपके यहाँ पर प्रश्न बने हैं। साथ में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो तो आप करेंगे ही ऑफलाइन जाकर, और ऑफलाइन जो देखेंगे वो लोग जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद, सभी को राधे।